स्वागत है अपने चैनल बादशाह ऑफ बायोलॉजी में। एक बार हम लोग फिर अपने चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन क्लास 12th का जो चैप्टर है इसको आगे बढ़ाते हुए इसका जो टर्मिनोलॉजी था हम लोग पढ़ लिए हैं। अब उसके बाद हम लोग आगे इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या पढ़ना है, और जो लोग चैप्टर को कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जो भी हैं फ्रेंड उनको भी बोलें, और जो पढ़ना चाहते हैं उसको भी आगे भेजते रहें। इसमें आपका टर्मिनोलॉजी हो गया है और उसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे मेंडल लॉ। तो मेंडल के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि मेंडल कौन थे। तो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल का जन्म आपका 1822 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? आज के ऑस्ट्रिया के अंदर जो हंगरी है, हंगरी के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है ब्रून। और ब्रून सिटी में इनका जन्म हुआ था 1820 जुलाई 1822 में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1884 में। और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था अपना, एक कोई साइंटिस्ट नहीं थे ये। मेंडल जो थे एक तरह से जो मंदिर में रहने वाले पुजारी होते हैं, मान लीजिए जो चर्च में रहते थे, वहाँ के पादरी थे। तो इन्होंने एक रिसर्च किया, हंगरी के थे, तो वहाँ पे कॉमन जो गार्डन भी होती है उस पर अपना रिसर्च किया था। नेट में पूछ रहा था कि मेंडल ने किस सब्जेक्ट पर या किस प्लांट पर अपना रिसर्च किया था। तो जाहिर सी बात है कि पाइसम सटाइवम उस प्लांट का नाम है, जिसको गार्डन पी या कॉमन पी हम लोग मटर कहते हैं। तो उसका बोटेनिकल नेम पूछता है क्या नाम है, तो उसका नाम ध्यान दीजिएगा, पाइसम सटाइवम पे इन्होंने अपना स्टार्ट किया था। किस सन में स्टार्ट किया था एक्सपेरिमेंट? 1857 यानी कि 1857 में अपना एक्सपेरिमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिपोर्ट होती है उसको एक वहाँ के ब्रून की पत्रिका है, और वो पत्रिका का नाम था एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ये नेट में पूछता है कि किस पत्रिका में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट को प्रकाशित किया था। तो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, यह एक पत्रिका है यानी कि न्यूज़पेपर है, इसमें उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट को प्रकाशित किया था। अब बात करेंगे कि मेंडल के कितने लॉ हैं। तो मेंडल ने पूरा एक्सपेरिमेंट तीनों अपना एक्सपेरिमेंट करने के बाद 3 लॉ दिए थे, 3 लॉ ऑफ द मेंडल। और उसमें आपका फर्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस, और सेकेंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं, यानी कि कंफ्यूजन की बात नहीं है, दोनों एक ही का नाम है। या तो ये पूछे या तो ये पूछे, बात एक ही है, दोनों एक ही का नाम है। और तीसरा आपका है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो टर्मिनोलॉजी जो पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा डोमिनेंस क्या है, रिसेसिव क्या है, ये बात उनको समझ में आ रहा होगा। तो आगे हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि लॉ ऑफ मेंडल की तीनों लॉ ऑफ डोमिनेंसी पहले करेंगे, फिर उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसको दूसरा नाम कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, और थर्ड आपका है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब आगे हम लोग करेंगे